वेलकम टू द नेटिव्स। इस वीडियो में हमें ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ए सी साइड जो है वो पैरेलल है डी ई के और ए ई साइड जो पैरेलल है डी एफ के। तो हमें प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होगा बी अपॉन ई सी के। तो यहाँ पे साइड पैरेलल है तो इनसे रिलेटेड थ्योरम है जो वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। तो सबसे पहले उसे देखते हैं। तो वह है कि आपके पास अगर एक ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी, ए बी के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं एम एन। तो जो ए का एंगल होगा वही यहाँ एंगल होगा और यहाँ जो एंगल होगा वही यहाँ पे एंगल होगा, बिकॉज ए बी जो है पैरेलल है एम एन के। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपके पास टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब अगर हम ट्रायंगल सी एम एन की बात करें और ट्रायंगल सी ए बी की बात करें, ये एंगल इक्वल है इसके, ये वाला एंगल है इस एंगल के और ये दोनों में कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होगा यहाँ पे सी एम और सी ए का जो रेशियो होगा इस वाली करस्पॉन्डिंग इसकी करस्पॉन्ड ये पूरी हो जाएगी। सी एम एन ट्रायंगल में सी ए बी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड सी बी होगी, तो सी एन अपॉन सी बी इक्वल होगा एम एन अपॉन ए बी। इन तीनों का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है। तो चलिए हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है। तो हमें दिया है ए सी जो है पैरेलल है डी के। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, बी ए सी एंगल लेंगे और एंगल लेंगे बी डी ई। ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर हैं। ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी ई के। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बी ए अपॉन बी डी इक्वल होगा बी सी अपॉन बी के। तब हम बी ई को क्या लिख सकते हैं, बी ए को क्या लिख सकते हैं, बी ए क्या है, बी डी प्लस ए डी का सम लिख लेंगे हम, बी डी प्लस ए डी अपॉन बी डी। और जो बी सी है हमारा, बी से लेके सी, वो क्या है, बी ई और ई सी का सम लिख लेंगे हम, बी ई प्लस ई सी अपॉन बी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए डी अपॉन बी डी। ये वाला बी डी कैंसिल आउट करेगा ना इसको, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ई सी अपॉन बी। तो ये वन कैंसिल आउट, दोनों इक्वल के अपोजिट साइड, इक्वल के दोनों तरफ है। तो हमारा इक्वेशन बना ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ई सी अपॉन बी। इसको लिख लेते हैं।
इसको बोला हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल बी डी एफ जो है सिमिलर है ट्रायंगल बी ए ई के, ट्रायंगल बी ए ई के, क्योंकि यहाँ जो एंगल बनेगा वही यहाँ बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वही यहाँ बनेगा, और बी जो है दोनों के लिए कॉमन है बिकॉज ए ई पैरेलल है डी एफ के। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम बी ए अपॉन बी डी इक्वल होगा बी ई अपॉन बी एफ के। हो जाएगा बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम बी ए को लिख सकते हैं, बी ए को लिख सकते हैं बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी अपॉन बी डी, और बी को लिख सकते हैं हम बी एफ प्लस ई एफ, लिख लिया हमने अपॉन बी एफ। तो यहाँ ये बी डी अलग अलग अगर सेपरेट करें इनको कुछ इस तरह सेपरेट कर दें इन दोनों को, बी डी अपॉन बी डी प्लस ए डी अपॉन बी डी और बी एफ अपॉन बी एफ और ई एफ अपॉन बी एफ। तो बी एफ से बी एफ कैंसिल आउट, बी डी से बी डी कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ए डी अपॉन बी डी इक्वल होगा ई एफ प्लस बी एफ प्लस 1, ये वाला 1 इक्वल के दोनों साइड 1 1 है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, या दोनों साइड -1 कर दें। तो यहाँ बना ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ई एफ अपॉन बी एफ। इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो हम दोनों इक्वेशन में अगर हम देखें तो ए डी अपॉन बी डी और ए डी अपॉन बी डी दोनों क्या कॉमन है, तो हम दोनों इक्वेशन का यूज़ करके लिख सकते हैं ई सी अपॉन बी ई इक्वल होगा ई एफ अपॉन बी एफ के बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। हमें चाहिए क्या है, बी एफ अपॉन एफ ई और बी अपॉन ई सी। तो इस इक्वेशन को हम क्या करें, रिवर्स कर दें। अगर हम इसे उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, बी ई ये हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी इक्वल होगा बी एफ अपॉन ई एफ के। यही हमें चाहिए था, hence proved. Thank you for watching. Have a good day. Please subscribe my channel, and if you have any query, please comment on comment box, and thank you very much.